क्या मृत्यु टाली जा सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न संसार में खड़ा हुआ है। मृत्यु उपमा हूं भले मृत्यु उपमा न जान, आया है सो जाएगा, चाहे कर ले सोच विचार। कितना भी सोच विचार कर ले, कितना भी विमर्श कर ले, मृत्यु का मतलब है आपका ट्रांसफर। मृत्यु का मतलब है आपका तबादला। मृत्यु का मतलब है आपको शरीर को छीनना। मृत्यु का मतलब है आपकी जो आत्मा वास करती है जिस घर में, उस घर को अलग करना। क्योंकि ये घर, ये शरीर, ये पंचस्थूली तत्व ये दूसरे के हैं। वो एक ना एक दिन अवश्य लेगा, यही सत्य है। दुविधा में प्राण पड़े, दुविधा में प्राण रहा है। मन कहता ये सत्य नहीं, सत्य क्या है जान। मन हमेशा सत्य बात को भी नकार देता है कि वास्तविक ये सत्य नहीं, क्योंकि जब तक मन एक प्रमाण चाहता है, मन को एक प्रमाण की आवश्यकता है। क्योंकि हम सत्य कैसे जाने, चाहे कितने भी तुम सत्य बात करो लोगों से, लेकिन फिर भी ये कहता है कि नहीं, हमें एक प्रमाण चाहिए। प्रमाण का मतलब है उसको कहीं ना कहीं सिद्ध कीजिए, ये सही है या गलत है। जो लोग सिद्ध नहीं कर पाते हैं वो संत नहीं होते। क्योंकि कहा तो गया है, जिन खोजा उन पाइया, गहरे गोता मार। संसार में जिन्होंने खोजा है उन्होंने अवश्य पाया है। चाहे मृत्यु हो, चाहे आत्मा का बोध हो, या मन का बोध हो, या उस परमात्मा का बोध क्यों ना हो, जानकारी क्यों ना हो, वो जिसने खोजा है उन्होंने अवश्य पाया है। एक बार की बात है, एक डाल पर तोता बैठा हुआ था। तो उधर से एक यमराज आते हैं, भ्रमण के लिए घूम रहे। उन्होंने तोता को देखा और हंस पड़े, बहुत जोर जोर से हंसे। अब तोता बहुत टेंशन में हो गया। यमराज के हंसने का कारण टेंशन तो है ही। यमराज तोता को देख के हंस पड़े, बोले कुछ है नहीं और चल दिए। अब तोता बहुत टेंशन में है। ऐसे मानो जैसे ऐसा झटका लगा है जैसे उसके प्राण ही न निकले हों, सब कुछ हो चुका है। इतनी बड़ी टेंशन हो गई। तोता का एक मित्र था गरुड़, और गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन होता है। तो अपने मित्र को तोता ने याद किया कि हे महाराज, हे मेरे दोस्त, आज हम बहुत परेशान हैं। गरुड़ जी सामने आए, बोले भैया क्यों हमें पुकारा है आपने? कि हमने आपको इस वजह से पुकारा है कि आज हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय पास में ही आ चुका हो। क्यों, हुआ क्या? बोले यमराज हमें देखकर हंस पड़े। अरे बोले इतनी सी बात, तुम बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, चलो हम मेरे साथ चलो, हम उनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, पूछ लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि
विष्णु भगवान का जो वाहन हो तो कोई हल्के में तो है नहीं। एक मुख्यमंत्री का, एक प्रधानमंत्री का जो ड्राइवर है वो भी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। तो गरुड़ जी ने तोता को बैठाला अपनी पीठ पर, अपने घर ले गए 7 समंदर पार जहां रहते थे। अपने घर पर जाके उन्होंने छोड़ दिया कि आप यहां सुरक्षित रहो मेरे घर पर, हम आपकी खोज में ही जा रहे हैं, इस कारण का पता लगाएंगे कि तोता को देखकर यमराज हंसे क्यों। मैं विष्णु भगवान से कह देंगे, अरे उनसे कहने की हमें आवश्यकता तो नहीं है, हम सीधे यमपुरी जा रहे हैं। तो गरुड़ जी अपने घर पर सुरक्षित तोता को छोड़ करके सीधे यमपुरी प्रस्थान हुए। जब यमपुरी प्रस्थान हुए तो यमलोक पहुंचे तो गरुड़ जी का बहुत सम्मान हुआ कि भगवान के वाहन हैं। जो भगवान का वाहन होता है तो हल्के में तो है नहीं, उनका सम्मान हुआ। सभी लोग सभा के खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, बैठो बैठो बैठो, सभी लोग बैठो। बोले किस कारण आए महाराज, आप बात बताओ। कि बात तो है इसी वजह से आए कि हमारा एक मित्र है तोता। अबे कल परसों की बात है, जब आप उधर से निकले होंगे तो तोता को देखकर आप हंस पड़े। तोता बहुत टेंशन में हो गया, खाना पीना नहीं खा रहा है, बहुत बेचैन है। यमराज जी बोले महाराज हम इस वजह से हंस पड़े कि उस तोते की जो डाली पर बैठा था, आपका मित्र हो या जो भी हो, उसकी तीसरे दिन मृत्यु थी और उसको 7 समंदर पार एक बिल्ली के खाने से उसकी मृत्यु होगी। लेकिन हम ये सोच रहे थे ये तोता बैठा यहाँ है, 7 समंदर पार कैसे पहुंचे। इसकी वजह से हम हंस रहे थे। तो यमराज जी बोले कि आपने हमारा काम सरल कर दिया। कि क्यों? कि 7 समंदर पार आपका घर है तो अपने घर पर उसको सुरक्षित छोड़ाए। ये तोता की आत्मा आ रही है, इसको देख रहे हैं आप। हाँ, ये तोता वही तोता की आत्मा है जो हम छोड़ के आए थे। ये कैसे कि 7 समंदर पार इसकी मृत्यु लिखी थी तो अपने 7 समंदर पार आपका घर था, वहीं बिल्ली के खाने से इसकी मृत्यु होगी तो इसने, बिल्ली ने इसको खाया, इसकी मृत्यु हो गई। अब गरुड़ जी बोले समय वास्तविक सत्य है, ये अटल सत्य है, ये होना है, निश्चय है कि आत्मा वास्तविक परम शक्ति की है। लेकिन ये जो सत्यता है, मृत्यु एक अटल सत्य है, ये अवश्य होगी। अब कब होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ये परमात्मा के विधि के विधान हैं। आपकी किस विधि लिखी, कैसे नहीं लिखी, वो आप जानो, आपका कर्तव्य जाने। क्योंकि कर्म ही मृत्यु कराती, कर्म ही कराए सब कुछ होए, और बिना कर्म के कुछ नहीं, कर्म ही करो जी, बिना कर्मों के कुछ नहीं। आपकी मृत्यु के आप स्वयं के जिम्मेदार हैं। हमारी मृत्यु कैसे होगी, आप यत्न कर ले अपना जरा। लिखित विधाता प्रमाण, जो विधाता ने लिख दिया है, लोग अपने कर्मों से उसको बदल देते हैं। ये हमने सत्य सुना, यही सत्य जाना है। तो उस मृत्यु एक अटल सत्य है, ये अवश्य होगी।
गरुड़ जी वहाँ से चले आए, क्योंकि जो होना था वो हो गया। यमराज कह रहे आप जाओ अपने घर, चाहे विष्णु भगवान से कहियो या किसी से भी कहियो कि जो हमने कर रखा है, जो लिखा था वही हमने किया। तो आप भी हमेशा सत्संग से जुड़े रहिए, सत्य की खोज करिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।